अस्सलाम वालेकुम। आलमी सतह पर तालीम की दर्जा बंदी में पाकिस्तान का कोई मखसूस नंबर नहीं है, क्योंकि ये रैंकिंग मुख्तलिफ इदारों और मेयारों पर मुनहसर होती है। इनमें पाकिस्तान ज़्यादातर टॉप 100 ममालिक की लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी तालीमी एतबार से पाकिस्तान जो है वो पहले 100 मुल्कों में आता ही नहीं है। और नंबर हमारे 1200/1200 होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। मुख्तलिफ आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन और तालीम से मुतल्लिक अहम आदाद व शुमार। नंबर 1, ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स GKI 2024 की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का इसमें 120वां नंबर है, जबकि इसमें टोटल जो ममालिक है वो 141 हैं। तालीम के सेक्टरल इंडेक्स की फहरिस्त में पाकिस्तान का 114वां नंबर है। इसके आगे आते हैं जी PIS से PISA भी इसको बोलते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। एक आलमी इम्तिहान है, वर्ल्ड लेवल का इम्तिहान है, और इसमें बच्चे की जो उम्र है वो कम से कम 15 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें मैथ और साइंस के टेस्ट लिए जाते हैं, और इसमें पाकिस्तान का कोई एक बच्चा भी शामिल नहीं है, ना रैंकिंग में पाकिस्तान का इसमें कोई नंबर है। तो आप अंदाज़ा करें कि आपके बच्चे जब 1200/1200 नंबर लेते हैं और आप मोहल्ले में मिठाइयाँ भी बांट रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर उस बच्चे का नामो निशान ही नहीं है कहीं पर। उसके बाद आते हैं जी हायर एजुकेशन, यानी आला तालीम। आला तालीम की रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ बहुत नीचे हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में कुछ बेहतरी आई है। टॉप 350 यानी टॉप पे जो 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। उसके बाद देखते हैं जी 350 या टॉप 500 में कहीं पर भी जगह नहीं है पाकिस्तान की, यानी 350 या 500 तक पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें हमारा तालीमी निज़ाम कितना बेहतरीन है। बहरहाल कुछ इदारे जैसे नस्ट है या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, आलमी सतह पर 400 की कैटेगरी में तो नहीं आती, लेकिन 400 के नज़दीक नज़दीक हैं। आगे आते हैं जी लिटरेसी रेट। पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो इस वक्त 60% है, यानी 60% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। और उनमें आपको ये भी बताता चलूँ कि जो शरह ख़वानदगी होती है पाकिस्तान में, इसकी कोई डिग्री का लेवल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बंदा लिखना पढ़ना जानता है, अपना नाम लिख लेता है, तो उसको ये ख़वानदा बोलते हैं, यानी पढ़ा लिखा हुआ बोलते हैं। तो आम तौर पर वर्ल्ड लेवल पर ऐसी कोई असेसमेंट नहीं होती। वर्ल्ड लेवल पर कम से कम जो ग्रेजुएट है उसको ख़वानदा बोला जाता है, और उस हिसाब से उस मुल्क की असेसमेंट की जाती है। और इस वक्त दुनिया में जो एडवांस कंट्री हैं वो 99% या 100% के करीब करीब हैं, ज़्यादातर जो एडवांस कंट्री हैं। पाकिस्तान का तो उनमें कहीं नामो निशान ही नहीं है। बहरहाल अगर आलमी शरह ख़वानदगी का मुवाज़ना किया जाए तो पाकिस्तान का पहले 100 मुल्कों में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। ये पहले 100 मुल्क वही मुल्क हैं जिनमें कम से कम मैंने बताया था कि 99% या 100% जो एजुकेशन लेवल होता है, और उसमें ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसको वो कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि आम मुल्कों में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें कम से कम जो ग्रेजुएट हैं वो 100% है या 99% है, और हमारा जो नाम लिख रहा है वो भी ख़वानदा होता है। इस लिहाज से शरह ख़वानदगी जो है उसके लिहाज से भी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 100 ममालिक में नहीं आती। पाकिस्तान जो है ये तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है, और इसको मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। और पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उस पर भी बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती हैं, लेकिन यहाँ पर सारा बिजनेस माफिया है। यूनिवर्सिटीज़ देखें तो पूरी दुनिया में शायद इतनी यूनिवर्सिटीज़ ना हो जितनी अकेले पाकिस्तान में है। और तालीमी निज़ाम को देखें या आपकी जो एजुकेशन है या शरह ख़वानदगी उसको देखें तो वो आप पहले 100 ममालिक में है ही नहीं।
پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جو پہلی 500 یونیورسٹیز میں کہیں لسٹ میں بھی آتی ہوں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں کیا دے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں یا پی ایچ ڈی یا ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر گھوڑے نلا رہے ہیں, کتے نلا رہے ہیں, پیزا ڈیلیوریاں کر رہے ہیں اور ان کے گٹر صاف کر رہے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں. اور اس پہ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو $5,000 مہینے کا کما لیتا ہوں. وہ بڑے فخر سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں 5 سے 7 لاکھ روپے آرام سے کما لیتا ہوں. کام کیا کر رہے ہیں یہ نہیں پوچھنا ان سے, یہ پوچھیں گے تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو پاکستان کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس پہ ضرور سوچنا چاہیے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.